अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मस्ट ट्राई रेसिपी आप लोग सेव कीजिए और रात ही को ट्राई कीजिए। होप सो अगर कल ईद होती है तो आप लोगों के लिए एक मैंने नई रेसिपी दी है, नया आइडिया दिया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की है, तो पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पे मैंने फ्रेश जो है वो डबल रोटी ली है और यहाँ पे मैंने 6 जो स्लाइसेस लिए हैं, इनके इस तरह से किनारे रिमूव कर लिए हैं। किनारों को हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हमने चॉपर में डाल के जो है उसका चूरा बना लेना, वो आगे इस रेसिपी में काम आएगा। तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि आप इसके सारे तरीक़ेकार को अच्छे से समझ सकें। मैं यहाँ पे शाही टुकड़े बनाने जा रही हूँ और ये बिल्कुल ही एक यूनिक वे में बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने इसका शीरा बनाने के लिए आधा कप चीनी ले ली है, 1 कप पानी लिया है, 2 दाने इलायची के डाल देने हैं, 2 टीस्पून हमने लेमन जूस डाल देना है ताकि क्रिस्टलाइज़ेशन ना हो इसमें, और जस्ट हमने एक बॉयल देना है इसको और चाशनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया था और उसको बेलन की मदद से इस तरीके से फ्लैट कर लिया था। मेक श्योर आप जो ब्रेड ले रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो। 1 या 2 दिन पुरानी आपने ब्रेड यूज़ नहीं करनी, वरना ये सही तरीके से नहीं बनेंगे। इस तरह से सारे स्लाइसेस को हमने फ्लैट कर लेने हैं। अब इस स्लाइस के ऊपर मैंने ऊपर की तरफ पानी लगाया था, इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखा था और इसी तरह से इसको पानी लगाकर मैंने सील कर दिया है। एक और मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया और इसके ऊपर जो है इसी तरह तरीके से मैंने इसको बाइंड कर देना है। तो बेसिकली हमने 3 ब्रेड के स्लाइसेस को आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़ दिया है। अब हमने इसको धीरे-धीरे हल्के हाथों से इस तरह से रोल करते जाना है। आखिर में फिर थोड़ा-सा पानी लगाना है और इसको इस तरह से हमने बंद कर देना है। और किसी भी तेज़ नाइफ़ की मदद से हमने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पिन व्हील शेप में। बाकी स्लाइसेस को भी हमने इस तरह से रोल करके कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर, और इन सारे स्लाइसेस को हमने इसमें डालकर गोल्डन कलर जब आ जाए तो इसमें से निकालते जाना है। धीरे-धीरे आपने एहतियात के साथ जो है वो इसकी साइड चेंज करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसकी रबड़ी बनाने जा रहे हैं। तो साथ ही मैंने इसमें 1/3 कप जो है वो शक्कर डाली है। आप लोग जो है वो शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो बादाम डाले थे क्रश किए हुए, और 1 टेबलस्पून पिस्ता डाला था। अच्छे से इन इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अब ये जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस जो लिए थे और उसके किनारे हमने रिमूव करके उनका चूरा बनाया था, यहाँ पे हमने 1/4 कप जो है वो ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाली है, आप लोग चाहें तो मलाई का यूज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन मैंने जो है वो इसमें 100 मिलीलीटर जो है वो क्रीम का इस्तेमाल किया है। अब इस तरह से हमने फ्लेम ऑफ करके क्रीम डालनी है, वरना वो दूध में डालते ही जो है ना अजीब-सी हो जाती है, बिखर जाती है बिल्कुल। तो इस तरह विस्कर की मदद से हमने जो है इसको पका लिया था थोड़ी देर के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दूध लिया था और उसमें 1 से डेढ़ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसको रबड़ी को थिक करने के लिए हमने इसमें डालते जाना है और साथ-साथ मिक्स करते जाना है। फ्लेम यहाँ पे आपने मीडियम रखना है। तो देखिए ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ठंडी होने के बाद ये मज़ीद जो है वो गाढ़ी हो जाती है। अब जस्ट हमने इसको एक बॉयल देना है और फ्लेम ऑफ कर देना है। तो ये जो पिन व्हील हमने ब्रेड जो गोल्डन ब्राउन की थी, इस तरह से हमने इसको चाशनी में डिप करते जाना है और निकालते जाना है। चाशनी में आपने इसको डाल के छोड़ नहीं देना, बस थोड़ा-सा आपने इसको डिप करना है और साथ-साथ निकालते जाना है। यहाँ पे मैंने डिश डिश ली थी और इसमें जो है वो रबड़ी दूध डाल दिया था। इसके ऊपर हमने इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को रखते जाना है। तो देखिए, है ना मज़ेदार सी रेसिपी। जिस तरह बनाने में ये मज़ेदार है, फन लविंग है, इस तरह से खाने में भी उतनी लज़ीज़ और मज़ेदार है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो अगर कल ईद होती है तो आप लोगों को मैंने ये रेसिपी दे दी है। रेसिपी बनाकर मुझे जो है वो फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस तरह से मैंने इसको जो है नट्स से जो है गार्निश कर दिया है। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आप लोगों के लिए इसी तरह से मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी, तो मेरी कोई भी रेसिपी और वीडियो जो है मिस मत कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।